देखिए बेटा, स्लोप्स ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये पीवी, जैसे कि मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक एक करके चल रहा हूँ, तो आप स्लोप से मतलब वही है पीवी प्लॉट, पीवी जो डायग्राम होता है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है, उसका आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होगा, डीपी बाई डीवी होगा, इतना पता है आप सबको अच्छी तरह। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, पीवी कर्व का स्लोप क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो ये P इंटू डी वी बाई डी वी तो 1 ही हो जाएगा, प्लस V इंटू डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया है, P प्लस वी इंटू डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ये कुछ कह रहा है, ओके। हाँ पार्थवी देखो, शेयर कर रहा हूँ मैं भी, एक सेकेंड। हाँ देखिए, P प्लस वी इंटू डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। भारतवी सही हो गई है स्क्रीन। अच्छा ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। P प्लस वी इंटू डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0, तो डी पी बाई डी वी कितना आ जाएगा, माइनस पी बाई वी आ जाएगा। डी पी बाई डी वी कितना आ जाएगा, माइनस पी बाई वी आ जाएगा। आपका यही स्लोप कहलाएगा, पीवी डायग्राम का स्लोप देखना है आपको। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना निकल के आ गया, माइनस पी बाई वी आ गया। अब हम एडियाबेटिक प्रोसेस का अगर देख लें इससे, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या आएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट तो नहीं है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। इसका भी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, गामा वी गामा माइनस वन प्लस वी गामा डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वी गामा कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो डी पी बाई डी वी आ जाएगा आपका माइनस गामा पी बाई वी आ जाएगा, ये माइनस गामा पी बाई वी आ जाएगा। तो उसका आइसोथर्मल प्रोसेस का डीपी बाई डी वी कितना आता था, पी माइनस पी बाई वी आता था। और एडिवेटिक प्रोसेस का कितना आया, माइनस गामा पी बाई वी आ गया, ठीक है ना। तो एडिवेटिक प्रोसेस का कितना आ गया, माइनस गामा पी बाई वी आ गया। पार्ट 3 आ गई क्या, ओके बेटा। तो डीपी बाई डीवी कितना हो गया आपका, माइनस गामा पी बाई वी आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका स्लोप ज्यादा आ रहा है बेटा, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये पता है आपको, गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी। तो सी पी हमेशा सी वी से ज्यादा होती है, रीजन बहुत ज्यादा है इसके, अजीब अजीब से हैं, उनमें जाने का मतलब नहीं है, ठीक है। अपने अपने लिए कोई मतलब का नहीं लगा मुझे कभी भी। गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी, तो गामा क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 होता है। आपने देखा होगा सी वी इक्वल टू 3 r/2, सी पी इक्वल टू, मतलब सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होगा। तो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो सी पी हमेशा क्या रहेगा, सी वी से ज्यादा रहेगा। तो आपकी जो गामा होगी, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो आपका स्लोप किसी भी पर्टिकुलर पीवी डायग्राम में, अगर मान लो एक ही पीवी डायग्राम में आप प्रोसेस शो कर रहे हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है, ठीक है, और एक ही जगह से शुरू होके मान लो एक्सपेंशन हुआ है इनका, एक ही जगह से शुरू होके क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, पीवी डायग्राम है। तो इस तरह का बहुत आता है, एक प्रोसेस आइसोथर्मल है और एक प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो आएगा तो दोनों का प्लॉट ऐसा ही आता है। पीवी का भी ऐसा ही आएगा, पीवी गामा का भी ऐसा ही आता है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। बट एक ही पोजीशन से स्टार्ट हुए हैं, इस पोजीशन से मान लो ए पोजीशन से स्टार्ट हुए हैं, पीवी स्टेट से, ये स्टेट है आपकी, और एक प्रोसेस है आइसोथर्मल है, उसी गैस पर, वही आइडियल गैस पर एक प्रोसेस आपकी एडियाबेटिक है, ठीक है ना। तो आप इसमें से कैसे बताएंगे कौन सा तो आइसोथर्मल का और कौन सा एडियाबेटिक का, आप ये बता देंगे क्या, बताइए। क्या आप ये बता देंगे कि कौन सा एडियाबेटिक का और कौन सा आइसोथर्मल का, बता सकते हैं कि नहीं।
स्लोप ज्यादा है बेटा इसका डीपी बाई डीवी, तो यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप देख लो किसका ज्यादा होगा, एक का ऐसे आ रहा है और दूसरे की लाइन ऐसी जा रही है, नहीं जा रहा है, तो ये एंगल आप प्लस माइनस का चक्कर है, तो आप यहाँ से देख लो ये जिसका ज्यादा होगा उसी का स्लोप ज्यादा होगा, तो आप यहाँ थीटा 1 लिख दो, इसको आप थीटा 2 लिख दो, तो आपको क्लियर है क्या कि इस वाले पर जो प्लॉट खींचेंगे ऊपर वाले पर, ठीक है ना, ऊपर वाले पर जो प्लॉट खींचेंगे वो कम होगा और नीचे वाले पर स्लोप ज्यादा होगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को, इस तरह से और एक आपका इस तरीके से, ठीक है ना, तो इस वाले पर इधर से तो ऐसे आ जाएगा और इस वाले पर ऐसे आ जाएगा, तो इधर जो नीचे वाला होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, और आपको ये भी पता है कि स्लोप किसका ज्यादा होता है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 हो गया, एंड वी नो, क्या हम जानते हैं कि dp by dv is more for adiabatic process, dp by dv is more for adiabatic process, ठीक है ना, adiabatic process का dp by dv क्या होता है, ज्यादा होता है, ये एक स्लोप ऐसे जा रहा था और एक ये स्लोप ऐसे जा रहा था, तो ज्यादा स्लोप वाला कौन सा है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड वी नो dp by dv इज मोर फॉर adiabatic process, तो इसलिए आपका कौन सा प्लॉट, नीचे वाला प्लॉट क्या हो जाएगा, एडिएबैटिक हो जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का प्लॉट हो जाएगा, ये बहुत कॉमन और बहुत ही पूछे जाने वाली चीज है कि ऊपर वाला क्या होगा, आइसोथर्मल का होगा, नीचे वाला एडियाबैटिक का होगा, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, ठीक है ना, और इसी में अगर मैं कहूँ कि आप एक ही मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेज हैं, ठीक है, तो आप देखिए एक तो कि गामा मोनो एटॉमिक का डायटोमिक से ज्यादा होता है और पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक से भी ज्यादा होता है, ठीक है ना, गामा किसका होता है, इसका कितना होता है 1.67, इसका 1.4, तो सबसे ज्यादा गामा किसका होता है, मोनो एटॉमिक का होता है, तो अगर आपको कभी तीन प्लॉट दे लें इसमें कि तीन एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, तीनों एडियाबैटिक प्रोसेस है, ऑल थ्री आर एडियाबैटिक प्रोसेस बट ऑन डिफरेंट गैसेस, ऑल थ्री आर एडियाबैटिक प्रोसेसेस, ठीक है ना, तो पीवी डायग्राम दिया है आपने, ऑल एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं और गामा 1 मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राईएटॉमिक, ठीक है ना, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, जिसका सबसे ज्यादा गामा है वो सबसे नीचे प्लॉट आएगा, ध्यान रखिए एक्सपेंशन में जिसका गामा सबसे ज्यादा है उसका प्लॉट नीचे की तरफ आएगा, तो ये प्रोसेस होगी आपकी मोनोएटॉमिक, ध्यान रखेंगे गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए 1 है, ठीक है, और डाई एटॉमिक के लिए 1.4 है और पॉली एटॉमिक के लिए और भी ज्यादा होती है, ज्यादा ही होती है, ठीक है, तो ये मोनो एटॉमिक हो जाएगा, ये डाया एटॉमिक हो जाएगा और ये ट्राई एटॉमिक हो जाएगा, ट्राई या पॉली जो भी आप कहना चाहें आगे, ठीक है, तो एक्सपेंशन हो रहा है आपका, तो उस केस में ऐसी ध्यान रखेंगे जिसका गामा ज्यादा है वो नीचे आ जाएगा, इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस का प्लॉट पीवी प्लॉट में आइसोथर्मल के नीचे आ जाता है अगर एक ही पॉइंट से एक्सपेंशन शुरू किए जाए, ठीक है ना, वही स्टेट से दो गैस सेम स्टेट पे ले लिए एकदम, पीवी टी सब कुछ सेम है उनका, और एक पर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस करी, एक पर एडियाबैटिक प्रोसेस करी, दो प्लॉट यहाँ दिख गए, बन गए, तो आपसे पूछा जाएगा बिना देखे और कुछ भी, बिना किसी डेटा के बताइए कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है, तो ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा क्योंकि स्लोप कम है उसका, ठीक है, तो हम इसको जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि पीवी एन इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, तो आप इसको जनरल प्रोसेस के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, स्लोप की बात को, उसमें क्या हो गया, ठीक है ना, जर्नल प्रोसेस में क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पी वी एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कर देंगे, ठीक है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अप्लाई कर देंगे, तो जिसका एन ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना, तो इसी बेसिस पर मैं चारों प्रोसेसेस पीवी डायग्राम बता रहा हूँ आपको, देखो ये होता है आपका पी और वी, तो ये आपका होता है आइसोथर्मल, ये आइसोबारिक हो गई, ठीक है ना, आइसोबारिक में एन इक्वल टू 0, और आइसोकोरिक में मैंने बताया था एन इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए बताया था बेटा, देखो स्ट्रेट लाइन आई ना, तो डीपी बाई डीवी कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना, डीपी बाई डीवी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, आप पीवी इसका डिफरेंशिएट करोगे तो डीपी बाई डीवी इन्फिनिटी डालोगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी,
इसका देखते ही समझ में आ रहा है n इक्वल टू 0, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n इक्वल टू 1 तो आइसोथर्मल होती है। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए, और n इक्वल टू, ये पीवी डायग्राम है, तीनों बेसिक प्रोसेसेस जो आप देखते हो। ठीक है, बट प्लॉट कैसे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं आपको पता चल गया है कि इधर जाने पर, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं मैं, ऐसे अगर आप मूव करेंगे तो n विल इंक्रीज, n विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया आपको, स्लोप की वजह से, आपको डिफरेंशिएशन आने की वजह से। बट मैं अगर ऐसे कंप्रेशन पूछ लूं तब भी आप मुझे बता देंगे क्या समझदारी से? एक ही जगह से गैस मान लो कंप्रेस हो रही है, इस तरह के दो प्लॉट हैं, तो अब कौन सा आइसोथर्मल का होगा और कौन सा आपका एडियाबैटिक का होगा? इन कंप्रेशन, आइसोथर्मल में तो, उसमें एक्सपेंशन में तो ऊपर वाला आइसोथर्मल का था। इन कंप्रेशन आप क्या जवाब देना चाहिए? अगर एक ही जगह से कंप्रेस किया जाए गैस को, एक ही स्टेट है, दो डब्बे हैं, और आपको बता दिया एक आइसोथर्मल है एक एडियाबैटिक है, ठीक है ना? उसमें भी नीचे वाला एडियाबैटिक था, बताइए। उसका उल्टा आएगा बेटा, उसका उल्टा आएगा, देखो, क्योंकि स्लोप ज्यादा ऊपर वाले, स्लोप ज्यादा ऊपर वाले का हो रहा है, ये तो पैरेलल जा रहा है, देख लो। ठीक है ना, इस वाले पर लाइन इस तरह से आ रही है, इस वाले पे लाइन ऐसे जा रही है, तो ये एंगल क्या है आपका? स्लोप किस में ज्यादा आ रहा है? स्लोप देखो आप, ये वाला एंगल किस में ज्यादा आ रहा है? ये वाला एंगल किस में ज्यादा आ रहा है? ये वाला एंगल किस ऊपर वाले का ज्यादा आ रहा है? ठीक है ना? ये तो और फ्लैट इधर करते जाएंगे तो और कम होता जाएगा, तो यहाँ पर θ1 और θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ठीक है ना, और स्लोप ज्यादा, वहां पे जो इक्वेशन है उसको मतलब थोड़ी नहीं है गामा पी वाई जो भी निकाला है हमने कि कंप्रेशन है या फिर क्या है आपका एक्सपेंशन है, उसको मतलब नहीं है, वो तो हमेशा मतलब एडिवेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, तो एक पर्टिकुलर स्टेज पर पी बाई वी सेम कर दिया ना, समझ रहे हैं क्यों कह रहा हूँ? आप एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये तो सेम हो गया, अलग अलग थोड़ी नहीं कंपेयर कर सकते हैं, पी बाई वी भी अलग और सब चीज अलग। एक पॉइंट पर पी बाई वी तो सेम है, अब जहाँ स्लोप ज्यादा है वो किस प्लॉट का ज्यादा है? एडिवेटिक का ज्यादा है, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप ज्यादा वाला कौन सा है अभी? ठीक है ना, फर्स्ट प्लॉट है। फर्स्ट प्लॉट का स्लोप θ1 इज ग्रेटर देन θ2, हैंस फर्स्ट विल रिप्रेजेंट, वन क्या हो जाएगा? ऊपर वाला उल्टा हो जाएगा बेटा, इसमें एक्सपेंशन में नीचे वाला एडिवेटिक था, कंप्रेशन इस तरह का होगा, तो ऊपर ये नहीं आया अभी, ये बहुत कॉमन नहीं है, ये नहीं पूछते, कभी पूछ सकते हैं। एक्सपेंशन का तो बहुत ही पूछा हुआ है, ये सिनेरियो बहुत कॉमन है इस तरह का, एक ही पॉइंट से एक्सपेंड करें तो चारों प्रोसेसेस पीवी डायग्राम पर कैसे दिखेंगे वो दिखा दिया मैंने। ठीक है ना, और θ1 इज ग्रेटर देन θ2, हैंस आप बोलेंगे वन क्या होगा आपका? वन विल रिप्रेजेंट द प्रोसेस विद ग्रेटर स्लोप, तो वो आपकी है एडियाबैटिक, ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला हो जाएगा आइसोथर्मल का हो जाएगा। अरे एंगल बनाने में दिक्कत तो नहीं है ना? प्लस माइनस में तो कंफ्यूज नहीं हो रहे? ये देखो यहाँ पर ये माइनस का है ना, माइनस डीपी बाई डीवी, माइनस डीपी बाई डीवी टेन थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आप मान लो फाई है आपका, ये देखो एक बार समझ लो, इसमें एक दिक्कत कर रहा है, ये फाई एंगल है, तो टेन फाई क्या होता है आपका? टेन फाई होता है डीपी बाई डीवी। टेन फाई क्या होता है? डीपी बाई डीवी होता है, फाई को आप पाई माइनस θ1 लिख दो, पाई को क्या लिख दो? पाई माइनस θ1, तो क्या आएगा? माइनस टेन θ1 डीपी बाई डीवी, तो माइनस डीपी बाई डीवी क्या आ रहा है? ये टेन θ1 आ रहा है। ठीक है ना, माइनस डीपी बाई डी वन क्या आ रहा है? टेन θ1, तो यहाँ टेन θ1 पी बाई वी है, यहाँ का टेन थीटा क्या है? गामा पी बाई वी है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया कि θ2 अगर ज्यादा होगा θ1 से, या θ1 ज्यादा है यहाँ पर, तो ज्यादा किसका है? एडियाबैटिक का है। ठीक है ना, देखो उससे भी मैंने बता दिया, कई बार ये भी कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे डीपी बाई डीवी तो इधर से एंगल होता है ना, आपने सर इधर से कैसे ले लिया? ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन ना आए इसलिए भी मैंने आपको बता दिया, वैसे आपके बैच से नहीं आएगा लेकिन फिर भी आता रहता है, तो मैंने एक बार बोल दिया है कि डीपी बाई डीवी इधर से लेके देखोगे तो उससे भी पूरा बता दिया, इधर से फाई लोगे तो टेन फाई एग्जैक्टली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव एक्स एक्स से। फाई को मैंने लिख दिया पाई माइनस θ1 माइनस टेन θ1, तो माइनस डीपी बाई डीवी किसके बराबर आ जाएगा आपका? टेन θ1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, माइनस को इधर ले जाओ,
तो टेन थीटा वन पी बाई वी है, इसका टेन थीटा क्या है, गामा पी बाई वी। किसका ज्यादा हो रहा है, एडिएबेटिक का ज्यादा है, तो एडिएबेटिक का टेन थीटा भी ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ टेंजेंट खींच के देखा किसका ज्यादा था, नीचे वाले का स्लोप टेन थीटा ज्यादा आ रहा था, इसलिए नीचे वाला एडिएबेटिक हो गया। ठीक है। और यहाँ कंप्रेशन में हमने टेंजेंट खींच के देखी, तो वन वाले का टेन थीटा, और ऊपर करोगे इधर और आ जाओ तो देखो आप साफ दिख रहा है आपको ये ज्यादा हो। ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाले का टेन थीटा ज्यादा आ रहा था, इसलिए ऊपर वाला एडिएबेटिक हो गया, जिसका टेन थीटा ज्यादा होगा वो एडिएबेटिक होगा। ठीक है। तो कंप्रेशन में उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, बस ये है। क्लियर है, आपको दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को भी, बताइए। यहाँ तक की बातें दोनों तरह के, एक्सपेंशन या कंप्रेशन या प्लॉट, ये बहुत कॉमन चीज है, काफी घुमा घुमा के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो आप अब गलती नहीं करेंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस लेते हैं इसकी, ये बड़ा